खबर छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा 14 और 15 जून को की जाएगी। आपको बता दें, नए मंत्री यहां पर शपथ ले सकते हैं, जिनमें नाम बड़े बड़े नाम जो शुमार हैं ये भी आप जान लीजिए। लताऊ सेंडी जो कोंडागांव से है, गजेंद्र यादव, इसी के साथ अमर अग्रवाल, ये नाम अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मंत्री पद की रेस में हैं। और पुरंदर मिश्रा, ये भी नाम है जो मंत्री पद की रेस में है। तो लगातार ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मंत्री बन सकते हैं। और ये देखिए, जितनी भी इन सब नामों की अगर आप पृष्ठभूमि देखें तो ये लगातार पॉलिटिकली काफ़ी लंबे समय से एक्टिव भी रहे हैं बीजेपी में। इसके साथ कईयों का तो ऐसा बैकग्राउंड है, जैसे कि आप लताऊ सेंडी जी को देख लीजिए, उनका तो पारिवारिक संबंध देखा जाए तो राजनीति से ही रहा है और लंबे समय से वो कोंडागांव का या उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं पारिवारिक से अगर देखें। उसके बाद पुरंदर मिश्रा जी देख लीजिए, बेशक एक आम शख्स थे, मंत्री बने, विधायक भी बने और मंत्री भी बने हैं। पुरंदर मिश्रा जी को आप देख लीजिए, बेशक विधायक बने और मंत्री पद की रेस के लिए अब वो भी अब आगे दिखाई देने लगे। और लगातार जब एशियन न्यूज उनके साथ चर्चा करता है तो उनसे पूछता भी है कि क्या आप मंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि वो मंत्री बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, उन शब्दों को अच्छे से घुमा देते थे कि जगन्नाथ जी जो कहेंगे वो मैं जरूर करूंगा। आप देखना होगा कि पुरंदर मिश्रा का नाम होता है कि नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशिकांत जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। शशिकांत, लताऊ सेंडी देख लीजिए, अमर अग्रवाल और पुरंदर मिश्रा। लताऊ सेंडी का तो देखिए पारिवारिक संबंध ही पूरा राजनीति से रहा है। उससे एक बार पुरंदर मिश्रा पे जरूर आना चाहूंगी, क्योंकि लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि पुरंदर मिश्रा मंत्री जरूर बनेंगे। और जिस हिसाब से उनकी पृष्ठभूमि है और लगातार एशियन न्यूज अगर उनसे बात करता था, और आगे आने वाले समय में तुम आप भी जानते हैं जगन्नाथ यात्रा भी है, तो क्या ऐसा देखा जा सकता है कि जगन्नाथ जी हो सकता है पुरंदर मिश्रा की ये मुराद पूरी कर दें? देखिए, दो मंत्रियों का बनना तय है, लेकिन अब किसकी किस्मत मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर है या तो देखना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली जब भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जाते हैं तब जब जाएंगे तब मंत्रिमंडल के जो विस्तार है उसको लेकर चर्चा काफ़ी तेज हो जाती है। अब तो 13 और 14 जून को नए मंत्री शपथ लेने की जो डेट है वो भी सामने आ गया। एक बार दोबारा से फाइनलाइज करते हैं, 14 या 15 जून हो सकती है या 13 या 14 जून हो सकती है? तो देखिए, 14 या 15 जून को या जो मंत्रिमंडल में जो विस्तार किया जाना है उसका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो संभव है। इसी चूँकि जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा काफ़ी समय से चल रहा था, हालांकि जो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चलाया गया था उसके बाद यह जो ठहराव है वो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो रूप सा गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जैसे ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली गए और दिल्ली से वापसी आए, उसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार होना है, हालांकि इसको लेकर विपक्ष अभी तंज कस रहा है कि बीजेपी में जो ठीक से नहीं चल रहा है, उसमें आपसी कलेश है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, अब देखना होगा 14-15 तारीख को शशिकांत क्या होता है। लेकिन इससे इन तीनों नामों में से भी एक बार गहन अगर चिंतन करें तो देखिए, बाकी जो नाम है, एक बार एक कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और दूसरे अगर देखा जाए वो भी मंत्री रह चुके हैं, तो पुरंदर मिश्रा मंत्री बने, इसके कयास ज्यादा लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर में दो ही नाम चल रहे हैं, एक तो पुरंदर मिश्रा, दूसरा राजेश मुनत। राजेश मुनत की बात की जाए तो वो पहले से मंत्री रह चुके हैं और उनका जो मंत्रिमंडल की रेस है उसमें उसका नाम भी है। और दूसरी तरफ पुरंदर मिश्रा है। पुरंदर मिश्रा पहली बार विधायक बने हैं और ऐसे में उनका नाम भी काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। बताया जा रहा है कि पुरंदर मिश्रा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। चूँकि जिस तरह से जब उड़ीसा में चुनाव हुआ था उसके बाद महत्वपूर्ण भूमिका पुरंदर मिश्रा ने निभाई थी। उन्होंने वहाँ बीजेपी के जीत को लेकर जिस तरह से पूरा वहाँ प्रचार प्रसार किया, तो ऐसे में उनको एक अहम जिम्मेदारी देने की कयास भी बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस मामले में जब भी हमने पुरंदर मिश्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि जो आला कमान जो फैसला लेगा उस पर वे जो है समर्थन करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो बातें सामने आ रही कि पुरंदर मिश्रा
मिश्रा मंत्रिमंडल में नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि बिल्कुल इसको लेकर शशिकांत, लेकिन आला कमान को वो देखा जाए तो अपनी पार्टी के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनको नहीं, वो आला कमान जगन्नाथ जी बता देते हैं। बिल्कुल, देखिए हालांकि हमने जब भी बात की पुरंदर मिश्रा ने, उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी जो चाहेंगे वो करेंगे। हालांकि अब देखना यही होगा कि जगन्नाथ जी क्या चाहते हैं। और लेकिन जिस तरह से पुरंदर मिश्रा और जो नए विधायक हैं उनके नाम जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ विधायक है उन्होंने अपनी असहमति जताई थी, जिसके चलते जो नाम का ऐलान हो गया था और शपथ ग्रहण समारोह भी उसको भी जो डेट है वो फिक्स हो गया था। लेकिन फिर से जब आपत्ति जताई थी वरिष्ठ विधायकों ने, के बाद इसे टाल दिया गया था। अब एक बार फिर से चर्चा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, 4 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि 2 जो मंत्री है उसको हटाया जा सकता है। अब देखना होगा कि ऐसे कौन से मंत्री है जिसको लेकिन एक बार देखिए, पुरंदर मिश्रा पे हमने बहुत गहन कर लिया है, कह सकते हैं कि अच्छी बातचीत कर ली है। अब एक बार अमर अग्रवाल पर भी आ जाते हैं, क्योंकि अमर अग्रवाल का बिलासपुर से संबंध रहता है और बिलासपुर भी साधना इनके लिए जरूरी रहता है, क्योंकि अगर बिजनेस फैक्टर से देखा जाए तो बिलासपुर बेहद जरूरी है। बिल्कुल, देखिए बिलासपुर न्यायधानी है और अमर अग्रवाल बिलासपुर से ही जो जीत कर हमेशा से सामने आए हैं। और अमर अग्रवाल एक साफ छवि के हैं, क्योंकि इससे पहले भी अमर अग्रवाल मंत्री रह चुके हैं, वित्त विभाग भी वे संभाल चुके हैं। और जब भी वे मंत्री का जो पदभार संभाले हैं तो ऐसे में साफ छवि है। जब भी कोई भी विभाग अगर उन्होंने देखा है तो अब तक की उसके विभाग से किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आई है। तो ऐसे में जिस तरह से अन्य हमने देखा है कि कई ऐसे विभाग होता है जिसमें भ्रष्टाचार या अन्य अनियमितताएं की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं। लेकिन जब भी अमर अग्रवाल जो भी विभाग संभाले उस विभाग से किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। तो ऐसे में उनकी जो छवि है साफ है, तो ऐसे में उनका नाम भी सबसे आगे है। तो मंत्रिमंडल में अमर आपको एक बार रोकूंगी शशिकांत, यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं। एक बार उनसे भी ले लेते हैं फीडबैक, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। सुरेंद्र जी, क्या लगता है मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होगा तो कांग्रेस खुश हो जाएगी? क्योंकि लगातार आपकी तरफ से बयानबाजी हो रही थी कि कब होगा विस्तार, ये तो अपना मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पा रहे हैं। आज केवल कांग्रेस की नहीं है, जिस तरह से कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिस तरह से नवशिक्षा विधायकों को मंत्री बनाकर जो है अनुभव वाले जो कद्दावर नेता है भाजपा के ही, उनको उपेक्षित किया गया, उससे प्रदेश की जनता परेशान है, कार्य प्रभावित हो रहे हैं। 17 महीने हो गए इनको, मंत्री पद जो है रिक्त है उसको भरा जाना चाहिए। शिक्षा जैसे विभाग में बृजमोहन अग्रवाल जी को हटाए जाने के बाद से अभी कोई मंत्री नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास में। और जब भी मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं यही कहते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, उनके चेहरे में एक अलग मुस्कान होती है। लेकिन रिमोट से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से चल रही है, वहां से हर बार इनकार कर दिया जाता है, वो मुंह लटका के लौट जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विभाग हैं और बहुत सारे ऐसे भाजपा के ही नेता हैं, पुन्नूलाल मोहिले हैं, अजय चंद्राकर हैं, धर्मलाल कौशिक है। तो अनुभवी लोगों को भी महत्व देना चाहिए और जल्दी से जिसको भी बनाना है, भाजपा का इंटरनल मामला है, सरकार का निर्णय है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि बिल्कुल। लेकिन आप सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि वो दिल्ली जाते हैं लेकिन फैसले नहीं होते हैं, तो क्या लगता है मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाता? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है जो आप विपक्ष होने के नाते बताना चाहें? समन्वय नहीं बन पा रहा है, खींचतान है। यहाँ किसी नेता के सलाह और सुझाव की कोई गुंजाइश नहीं है। अधिनायकवादी भारतीय जनता पार्टी में हम दो और हमारे दो की सरकार और संगठन में कब्जा है और समन्वय के अभाव में ही इस तरह से फैसले लटकाए जा रहे हैं। यहाँ सबको बैठा के एक बार समन्वय बना लेते तो यहाँ पर निकल जाते नाम जो है, क्योंकि समन्वय जरूरी है। जो अनुभव का भी, योग्यता का भी, क्षमता का भी, जो भाजपा के जो बड़े नेता है जो अनुभवी है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए था, मिलना चाहिए था। भाजपा के लोगों की ही मांग है, लेकिन दिल्ली में इनकी किसी की सुनवाई नहीं है और फैसला लेने का अधिकार यहाँ पर किसी को नहीं है। वैसे आमतौर पर तो संवैधानिक अधिकार जो है मुख्यमंत्री का है कि कैबिनेट में किसको किसको शामिल करना है, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं परेशान है। विष्णुदेव साय जी सूची लेके बार बार दिल्ली जाते हैं, वहाँ उनको इनकार कर दिया जाता है, फिर वो मुंह लटका के आ जाते हैं। तो इससे नुकसान प्रदेश की जनता का हो रहा है। लेकिन सुरेंद्र जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी हम अगर शब्द यहाँ पर इस्तेमाल करें तो गलत नहीं होगा। इससे इधर आपने बड़े बड़े नाम लिया, आपने अजय चंद्राकर जी का नाम लिया, पुरंदर मिश्रा जी का भी नाम रेस में अब आया जा रहा है, राजेश मूणत जी भी है, क्योंकि क्या ये वजह भी रह सकती है क्योंकि लंबे समय से इन लोगों की कमान या ये कह सकते हैं पकड़ जो है रायपुर में रही है?
होना चाहिए। राजधानी है रायपुर और कम से कम एक विधायक को यहाँ से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए मंत्रिमंडल में, और स्वाभाविक मांग है और अपेक्षा भी है जनता की। पूरे प्रदेश के लोग राजधानी में आते हैं और राजधानी के ही 4-4 सीटें हैं और वहां से एक भी मंत्री नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है काम। और जन अपेक्षा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि फैसले यही हो और सुनवाई भी सबकी हो और एक तालमेल बेहतर हो, अनुभव और क्षमतावान और नेताओं कहीं ना कहीं जनता के लिए काम हो। लेकिन इससे तरह भी समझना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि 17 महीने हो चुके हैं, अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ तो जनता के काम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। वहीं पर इससे इतर अगर सरकार देखा जाए, सरकार कहती है 17 महीने सुशासन के रहे हैं, तमाम काम जो हमने या वादे जो हमने किए थे, मान लीजिए 10 वादे किए थे, 10 में से हमने 8 पूरे भी कर दिए, तो काम तो रुक नहीं रहा है सरकार के नजरिए से। तो आपको लगता है कौन कौन से काम ऐसे हैं जो बाधित हो रहे हैं? सारी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार के विषय, अपराध नियंत्रण को लेकर यह सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। ये केवल फर्जी दावे करते हैं। सच्चाई ये है कि खरीफ सीजन आ गया है, बोनी का समय है, अप्रैल के महीने में खाद का भंडारण हो जाना चाहिए, लेकिन ये सरकार खुद में ये मान रही है कि जो खाद छत्तीसगढ़ को चाहिए केवल 38% आए हैं। मतलब 62% किसान कहाँ जाएंगे? और केंद्र की सरकार सीधे तौर पे मना कर चुकी है कि उससे ज्यादा खाद नहीं दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो जनता है उनके हित लगातार प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, अस्पतालों में दवा नहीं है, जांच बंद है, इलाज नहीं हो रहा है, आयुष्मान का तमाम नाराजगी जो है विपक्ष की है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अशोक जी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। अशोक जी, सुरेंद्र जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली जाते हैं, खुशखबरी लेके आते, लेकिन थोड़े दिनों में ये जो खुशखबरी है ये अचानक से पलट जाती है और होता कुछ नहीं है। 17 महीने से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है और हालांकि इस बार तो तारीख भी डिसाइड हो गई, 14 या 15 तारीख कहीं ना कहीं ये हो सकती है। तो ये कह रहे हैं काम रुके पड़े, जनता का भला नहीं हो रहा, ना जाने कब करेंगे विस्तार। सुरेंद्र जी को मालूम है सारे काम सरकार के हो रहे हैं और साय छत्तीसगढ़ में विकास की गति तेजी से बढ़ रही है, नक्सलवाद का दबाव हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री साय जी ने बस्तर में जो उपलब्धियां हो रही हैं और जिस ढंग से नामी गिरामी नक्सलियों को जवानों ने सफाया कर दिया है, ढेर कर दिया है, इसकी प्रगति की जानकारी देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे। साथ ही साथ बस्तर में अब नई आबो हवा बह रही है, विकास की हवा बह रही है। इस हवा की रुख को आज पूरा देश महसूस कर रहा है। अशोक जी, लेकिन सुरेंद्र जी ये कह रहे, ठीक है आप बता रहे हैं कि विकास की ओर अग्रसर है छत्तीसगढ़। सुरेंद्र जी यानी कि कांग्रेस प्रवक्ता वो है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी के कारण ही मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा, क्योंकि जैसे देख लीजिए धर्मलाल कौशिक जी हैं, सुनील सोनी जी हैं, या फिर राजेश मुणत जी है, उससे इस तरह से अजय चंद्राकर जी है, ऐसे बड़े बड़े नाम है जिनको आप मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते और यही वजह है कितने लंबा समय लगा है आप लोगों को विस्तार करने के लिए। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो हमारे आपके कहने से और इन तरह की वार्ता करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सब एक से एक बढ़कर नगीने हैं भारतीय जनता पार्टी में। योग्य सक्षम लोगों की कमी नहीं है, सारे विधायक सक्षम हैं और बहुत सारे समीकरण को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। वक्त आएगा, देखते रहिए, जैसे और ये मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा, कांग्रेस को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक, सुरेंद्र जी वो कह रहे हो जाएगा जल्द विस्तार, आपकी जो नाराजगी है वो भी जल्द दूर कर देगी बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में सबसे वरिष्ठ विधायक तो पुन्नूलाल मोहिले जी हैं और गडकरी जी ने संगठन के संदर्भ में, भाजपा के संदर्भ में एक बात कही थी कि घोड़ों को दाने नहीं और गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं, वही हो रहा है। जो स्वास्थ्य मंत्री है वो अस्पतालों में नहीं जाता, वो शराब दुकान में जाता है चेकिंग के लिए। उसी तरह से विजय शर्मा जो है बढ़ते अपराध पर बयान नहीं देंगे, पंचायतों की व्यवस्था पर वो बयान नहीं देंगे, वो जो है वो पीएचई के मामलों में, इरिगेशन के मामले में बयान देंगे। तो यही है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें जिस विभाग का मंत्री बनाया गया है उस विभाग से इनका कोई सरोकार नहीं है। अनुभवहीनता का जो सबसे दुखद पहलू है वो यहाँ की जनता भोगने मजबूर है।
ये केवल कागजों में सरकार चल रही है, रिमोट से सरकार चल रही है। बजाज के वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं कि विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी को खुद ही पता नहीं कि कब उनको अवसर मिलेगा, कब किसको बनाना है। तो ये रिमोट से सरकार चल रही है, दिल्ली से सरकार चल रही है। अडानी अंबानी के मुनाफे के लिए बस्तर के संसाधन लुटाने की कवायद लेकिन चल। सुरेंद्र जी, कांग्रेस की सरकार भी तो दिल्ली से चलती है, कांग्रेस के फैसले भी तो आला कमान के द्वारा आते हैं। देखिए, निर्देश लेना अलग बात होता है, फैसले हमारे यहाँ संगठन स्तर पर, हमारे यहाँ तो ब्लॉकों से शुरुआत होती है। चाहे प्रत्याशी चयन हो, आवेदन ब्लॉक से मंगाए जाते हैं, जिले में चर्चा होती है, प्रदेश में निर्णय होता है। निश्चित तौर पर आला कमान होता है, पार्टी का सर्वोच्च संगठन होता है, जो केंद्रीय नेतृत्व है उसे पूछा जाता है। लेकिन ऐसे रिमोट जैसा साया सरकार को चलाया जा रहा है दिल्ली से, ऐसा नहीं होता कि केवल कारपोरेट की गुलामी करें। आप अडानी के एजेंट के तौर पर सरकार चलाएं, जंगल कटवाएं। बीजापुर में कोरंडम खदान के लिए जमीन कट गई बिना पर्यावरण अनुसूची के, हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं। 4 खदान 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की एनओसी के दे दिया गया। बेलाडीला में 3 खदान, आखिर में हाहा लद्दी का खदान। तो ये कानून अशोक जी है सुरेंद्र जी, उनसे ले लेते हैं प्रतिक्रिया। अशोक जी, वो कह रहे हैं कि 17 महीने आप लोगों को इसीलिए लगे विस्तार करने के लिए क्योंकि ऊपर से अभी तक आप लोगों के पास फैसला या निर्देश नहीं आ पा रहा था। यही वजह है कि आप लोगों के हाथ में इतनी, मतलब राज्य की सरकार के हाथ में इतनी भी पावर नहीं है कि वो अपना ही मंत्रिमंडल विस्तार कर पाए। पूरा काम सरकार का चल रहा है, भली भांति चल रहा है और पूरे नियम चल रहे हैं। कांग्रेस वाले तो एक नेता प्रतिपक्ष नगर निगम में चुन नहीं पा रहे हैं। रोज विवाद हो रहा है, कभी एक नेता के बारे में चिट्ठी लिखते, कभी दूसरे पार्षद के लिए चिट्ठी लिखते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष कौन है। और गिने चुने पार्षद आए हैं, उसमें भी उन पार्षद दल का नेता चुनने के लिए इनको तकलीफ हो रही है। वो लोग मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में बात करें तो ये शोभा नहीं देता है। सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेंगे बता दें, कौन चुनेगा उनको बता दें, क्या प्रक्रिया है। वर्तमान नड्डा जी हैं, उनको किसने बनाया है, कैसे बने और उनका कार्यकाल कब से खत्म है और अगले कब बनेंगे ये बता दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी गुलामों की पार्टी है। ये अडानी अंबानी जैसे लोग इनको चलाते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अमित शाह ने कहीं ना कहीं संसद में खड़े होकर बता भी दिया था कि लंबा समय लगता है, 4-5 लोगों में से नहीं चुनना है। हमारा जो परिवार है वो बहुत बड़ा और उसमें कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई ऐसी शख्सियत चाहिए ही चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिक्रियाओं के लिए।